हेलो एवरीवन, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुस क्रिएटिव ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ अभी से। और आज है मेरे देवर और देवरानी की मैरिज एनिवर्सरी। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ज्योति एंड विपिन भैया, क्योंकि उनकी शादी को आज 12 साल हो चुके हैं कंप्लीट। तो मेरी यही विशेष है कि वो हमेशा खुश रहें। और आज मुझे वो दिन याद आता है कि जब उनकी अब से 12 साल पहले शादी हुई थी। तो आज जैसा मौसम है वैसा बिल्कुल नहीं था। जो माहौल आजकल चल रहा है, लॉकडाउन वाला, कर्फ्यू वाला, वैसा ही माहौल उस टाइम भी था। 12 साल पहले भी कर्फ्यू लगा था हमारे शहर में। और मैं आप लोगों के साथ वो सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो उस दिन शादी वाले दिन हुई थी। क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आप लोगों को भी सुनकर शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे कि अब से 12 साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ था हमारे यहाँ पर कि हमारे शहर में कर्फ्यू लगा था और हम लोग किस तरह से, किस परेशानी के साथ में बारात लेकर गए थे। वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात है ये अब से 12 साल पहले की। और आज जो मैं मौसम की बात करूँ तो आज बाहर बारिश हो रही है, हल्का हल्का सा मौसम है, मतलब बारिश वाला, रिमझिम बरसात हो रही है। बहुत अच्छा सा मौसम है, कोई गर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आज का मौसम देखकर। लेकिन अब से 12 साल पहले मौसम ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 17 जून को बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और इतनी गर्मी थी कि मतलब उस टाइम पे ना तो हम लोगों के पास एसी हुआ करते थे और कूलर भी हुआ करते थे। तो कूलरों की भी हवा बहुत ज़्यादा नहीं लगा करती थी। लेकिन उस टाइम पे हमने मैनेज किया था सब कुछ। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आप लोगों को क्या था, जिस दिन शादी थी उस दिन हम लोग जब बारात लेकर जाने वाले थे, हम लोगों की सब कुछ मतलब तैयारी हो चुकी थी। एक मतलब वही ना, बुकिंग वगैरह सब कुछ पहले से हो जाती है, गाड़ी वगैरह के लिए सब कुछ तैयारी हो जाती है। और फूल वगैरह से जब डेकोरेट कराते हैं अपनी जो वो होती है ना, गाड़ी वगैरह होती है, सब कुछ डेकोरेशन के लिए दे देते हैं, बुकिंग के लिए सब कुछ बोल देते हैं। और ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ भी कि हमने अपने देवर की शादी के लिए जो हमारी गाड़ी जानी थी सजने के लिए, दूल्हे की जो गाड़ी होती है सजने के लिए जाती है, उसकी बुकिंग वगैरह सब कुछ दे चुके थे हम लोग। लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन ऐसा हुआ कि पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया था। कोई कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं आ सकता था। तो हम लोगों की टेंशन थी कि हम लोग बारात लेके कैसे जाएंगे, मतलब इतनी दूर हमें जाना था, गुड़गांव जाना था, यहाँ से गुड़गांव मेरठ से बारात लेकर। तो हम लोगों को यही था कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि हमने बस वगैरह सब कुछ बुक की हुई थी, सब कुछ हमने अरेंज किया हुआ था। और एकदम से अचानक से सारी प्लानिंग हमारी ठप हो चुकी थी। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें उस टाइम पर। तो हुआ ये कि हमारा जो फूल वाला था वो भी हमारा बुक हो चुका था, गाड़ियाँ भी बुक हो चुकी थी। एंड टाइम पे सब कुछ हमें कैंसिल करना पड़ा। और आपको पता है कैंसिल करने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता है। और जिस दिन हमारी शादी थी, जिस दिन हम बारात लेकर गए थे, दूल्हे की गाड़ी बिना सजे ही हमें लेकर जानी पड़ी थी। सच बताओ, ऐसा कहीं होता है कभी कि दूल्हे की गाड़ी को बिना सजाए आपको लेके जाना पड़े? बारात मतलब बारात लेकर जब जाते हैं दूल्हे की गाड़ी में, तो बिना सजे ही हमें बारात की गाड़ी ऐसे ही लेके जानी पड़ी अपने देवर की शादी में। और जो हमारी बसें वगैरह बुक हुई थी वो भी मतलब हमें एंड टाइम पे वहाँ से कैंसिल करके दूसरी जगह से अरेंज करना पड़ा था, क्योंकि हमें दूर जाना था और शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ था। तो हमें डर था कि हम बारात लेकर जा भी पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्या होगा। बहुत सारी तैयारियां होती हैं शादी के घर में, आपको पता है। और उस टाइम पे मेरी क्या थी, मेरी छोटी बच्ची थी, 6 महीने की बच्ची थी मेरी उस टाइम पर। जो मेरी बड़ी वाली डॉटर सिर्फ 6 महीने की थी। और मेरे घर में ऐसा था कि मेरी जो जेठानी हैं उनके भी बेटा हुआ था उस टाइम पर, शादी से जस्ट
15 दिन पहले उनका बेटा हुआ था, तो वो भी घर का कोई काम नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं वो कर सकती थी। 15 दिन का उनका बच्चा था छोटा सा, और मैं भी मतलब 6 महीने के बच्चे की माँ थी, तो समझ सकते हो आप लोग भी, मेरे पास भी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ थी उस टाइम पर। और देखिए उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था कि मतलब आप सब कुछ मेड से करा लो, कि खाना भी आपने मेड से बनवा लिया, सब कुछ मतलब खुद ही अरेंज करना होता था, ऐसा नहीं होता था। और जो मेरी ननंद हैं वो भी मतलब शादी से जस्ट एक दिन पहले ही आई थी। जिस दिन सगाई थी ना, वो सगाई वाले दिन ही आई थी वो, मतलब जो मेरी जिठानी का बेटा हुआ था तब भी वो नहीं आई थी। सगाई में आई थी वो एक दिन पहले, और शादी वाले दिन करके ही चली गई थी, शादी वाले दिन से अगले दिन ही चली गई थी। और सब कुछ अकेले ही मैनेज किया था मैंने और मेरी सासू माँ जी ने, हमने ही मतलब पूरे घर का शादी का फंक्शन का काम अकेले ही संभाला था। तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी अपने की, कि कोई हमें सपोर्ट करे। बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी थी, लेकिन आज का मौसम देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के मौसम में मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है। और उस टाइम की मैं कुछ पिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा कि कैसा था उस टाइम पे, मतलब कितनी ज़्यादा कैसी लगती थी मैं उस टाइम पे। मतलब काफ़ी चेंजेस आया है इतने सालों में शादी के, इतना कुछ चेंज हुआ है बता नहीं सकती मैं। आप लोग खुद देखोगे फ़ोटो तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कैसी दिखती थी और अभी क्या हूँ और कैसी लगती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, हम अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपनी तरफ। क्योंकि शादी के घर में क्या होता है कि सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, और उसके साथ में जिम्मेदारियों के साथ साथ में घर के काम के साथ साथ में शादी फंक्शन का काम भी संभालना, बच्चे को भी संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये है फ्रेंड्स मेरी मतलब देवर की शादी की पिक, और मैं देखिए कैसी लग रही हूँ उस टाइम पर। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और देखिए क्या हालत हो रही है, मतलब सभी की यही हालत हो रही है। और दूसरी बात ना, हम लोगों को बारात लेकर बहुत दूर जाना था, और मुझे वॉमिटिंग होती है रास्ते में, तो इसी वजह से भी काफ़ी मतलब थक चुके थे हम लोग। और ये शादी के बाद की पिक है, इसमें मेरी देवरानी, जिठानी, मेरी सासू माँ, बस इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था कि एज ए टाइम में भी कर्फ्यू लगा था, मतलब से 12 साल पहले शहर के अंदर हमारे कुछ मतलब ऐसा हुआ था कि जैसे हमारे यहाँ पर ना थोड़े से मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं शहर में, तो यहाँ पर थोड़ा झगड़ा वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से शहर में, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, और पूरा शहर मतलब बंद कर दिया गया था। और हमें दूल्हे की गाड़ी बिना सजे ही लेकर जानी पड़ी बारात में। और ये देख के मतलब थोड़ा शॉकिट लगेगा आप लोगों को भी, और हमें तो मतलब शौक था ही, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा शौक था कि हम लोग कितनी तैयारियां करते हैं, कितनी जिम्मेदारी वो करते हैं, मतलब तैयारियां करती हैं, कितनी प्रिपरेशन करते हैं शादी को लेके, और उसके बाद सब कुछ धरा का धरा रह जाता है ऐसे ही अचानक से। तो आजकल तो कोरोना हो रहा है, तो इस टाइम पर मतलब इस तरह की शादियां आम हैं, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा डेकोरेशन हो रही है गाड़ियों की, लोगों की गाड़ियां शादी वाले दिन सजकर जा रही हैं। लेकिन उस टाइम पर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे गाड़ी मतलब बिना सजे ही दूल्हे की हमें लेकर जानी पड़ी थी। और चलिए फिर यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। और अगर नहीं है तो आप लोग प्लीज़ सर्च करिएगा अनुज किचन ब्लॉग्स, तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। जो सेम लोगो है, जैसे चैनल का लोगो है, सेम मेरा भी लोगो है वहाँ पर इंस्टाग्राम पर। तो प्लीज़ फॉलो मी इंस्टाग्राम। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।